झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले ही जेएमएम ने बीजेपी को पटकनी दे दी है। कहा जा रहा है कि बीजेपी जिस हथियार से झामुमो पर वार करना चाहती थी, उस हथियार को ही जेएमएम ने छीन लिया है। अब इसे लेकर बीजेपी में खासा बेचैनी चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज़ और मैं हूं आपके साथ आरुषि राय और स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम झारखंड का चुनावी चक्रव्यूह में। हम बात कर रहे हैं कोल्हान क्षेत्र की, जहां से बीजेपी के दिग्गज नेता गणेश महली ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी ने गणेश महली को रोकने की जी जान से कोशिश की, लेकिन महली जो जेएमएम से ही बीजेपी में आए थे, अब घर वापसी कर ली है। इससे भाजपा में उथल पुथल मचा हुआ है। कहा जा रहा था कि जिस दिन से चंपई सोरेन झामुमो छोड़ भाजपा में शामिल हुए थे, उस दिन से महली नाराज चल रहे थे और हेमंत सोरेन इस बात पर पहले से ही नजर बनाए हुए थे। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने से पहले यह तय माना जा रहा था कि गणेश महली को बीजेपी से सरायकेला का टिकट मिलेगा, लेकिन चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने के बाद उनका टिकट कट गया। सरायकेला में चंपई सोरेन और गणेश महली एक दूसरे के कट्टर विरोधी माने जाते हैं। 2014 में गणेश महली चंपई सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़े और महज 1100 वोट से हार गए थे। चुनाव से 2 महीने पहले चंपई सोरेन की बीजेपी में एंट्री होती है और उन्हें अब टिकट भी दे दिया जाता है। दल बदलुओं को टिकट मिलने से नाराज गणेश महली ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया। हेमंत सोरेन ने गणेश महली को झामुमो की सदस्यता दिलाने के दौरान कहा था कि सरायकेला से चुनाव लड़ने के प्रबल दावेदार गणेश महली हैं, लेकिन उनके टिकट को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अब इस खबर से भाजपा खेमे में खलबली मची हुई है। बीजेपी चंपई सोरेन के सहारे कोल्हान के 14 सीटों को साधने में लगी हुई थी, लेकिन अब खुद चंपई ही सरायकेला सीट से बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह चंपई सोरेन जी ने भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद जिस तरह चंद दिनों में आके संगठन को हाईजैक करना, इसके कारण हमने पार्टी से त्याग देकर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्यता में ज्वाइन किया और आगे पार्टी जो तय करेगा, पार्टी का जो आदेश होगा, उस आदेश के अनुसार हम लोग आगे काम करेंगे। गणेश दा, बहुत लोग आए हैं सरायकेला से, कौन लड़ेगा चुनाव? देखिए, तो आपको हेमंत दा को तय करना किसको चुनाव लड़ाना है, तो हम लोग पार्टी में अब सम्मिलित हो गए, पार्टी का सदस्यता ग्रहण किए हैं। आगे दादा का जो आदेश होगा उसको हम लोग पालन करेंगे। इससे पूरे कोल्हान क्षेत्र में बीजेपी की चुनावी रणनीति पर असर पड़ सकता है और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा स्ट्रीट बज़ के साथ। मैं आरुषि राय, नमस्कार।